अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंदर मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब और कैसी जा रही हैं आप लोगों की गर्मियां। वैसे खैर मैं भी नाश्ते में चाय पी रही हूं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मियां तो चाय क्यों पी रही है। देखिए, गर्मी वाला मसला तो एक तरफ है क्योंकि पाकिस्तान में आधा साल, बल्कि आधा साल भी नहीं, आधे साल से ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन चाय हम लोग नहीं छोड़ सकते। अच्छा, सारी बात एक तरफ, आज का सीन कुछ यूँ है कि आज मैंने नाश्ता के बाद अपने कुछ पार्सल वगैरह पैक करने हैं क्योंकि उनको डिस्पैच करना है। उसके बाद मैंने जाना है अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए। इतनी गर्मी है यहाँ पे, ये बेचारी भी अपनी ज़िंदगी से सताई हुई है और ये सोई हुई है। वैसे इसकी ज़िंदगी ठीक है, इसको कोई काम भी नहीं करना है, सुबह उठना है, खाना वगैरह खाना है और सो जाना है। अभी भी सोई हुई है और मैं इसको चेक कर रही थी कि उठती है या नहीं उठती है, शायद उसने सुन लिया। वैसे यहाँ पे नहीं सोती है, मतलब ये घर से बाहर सोती है, लेकिन आज ये बेचारी यहाँ पे सो गई है, तो हमने कहा चलो सोई हुई है तो सो जाए। घर में मेरे आराम का ख्याल रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन इस मैडम के आराम का पूरा ख्याल रखा जाता है कि वो सोई है तो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय बाय। अच्छा जी, आप कर लेते हैं मेरे कुछ पार्सल्स पैक। अच्छा, मैं जब ना कॉलेज आती थी या फिर यूनिवर्सिटी जाती थी ना, और मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता था, तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मुझे सुबह सुबह उठना पड़ रहा है। मैं सोचती थी कब ऐसा होगा कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाया करूंगी और मुझे सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा कहती हैं कि तुम हर चीज़ पर रिग्रेट करती हो, जब ये टाइम गुजर जाएगा तुम्हें लगेगा कि ये टाइम बेस्ट था, और वाकई ऐसा ही है। अब वो टाइम गुजर गया है, मैं सारा दिन घर में होती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो जो जिंदगी में एक सर्कल चल रहा था, काश वो वापस, लेकिन ऑब्वियसली मैं उस टाइम को वापस तो नहीं लेके आ सकती। इसलिए आप लोगों की जिंदगी में भी जो भी टाइम चल रहा है, ये ना सोचें कि ये टाइम अच्छा नहीं है, बल्कि उस टाइम को एंजॉय करें, क्योंकि कल को आपको वही टाइम याद आएगा, तो एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैं उस टाइम एंजॉय कर लेती। अब जब मेरी मम्मा ने ये व्लॉग देखा ना, तो उन्होंने कहना कि तुम्हें मेरी बात तो कभी समझ में नहीं आती है, तो मुझे समझ में हमेशा आती है, लेकिन जरा देर से आ जाती है। अब हो जाते हैं रेडी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। अच्छा, मैं जब भी कहीं पे जाती हूँ, मेरे हाथ में ना ये वाली 4 प्रोडक्ट्स होती हैं। ये बॉब का मस्कारा पहले नहीं होता था, अब होता है, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गया। इसके साथ में डोरा की लिपस्टिक, मिस रोज का कंसीलर और ये एक बीबी क्रीम है जो मैं हमेशा लगाती हूँ। ये सब चीज़ें इतनी अफोर्डेबल हैं। ये बॉब का मस्कारा मैंने आई गेस टिकटॉक पे देखा था, काफ़ी ऐसे वीडियोस वगैरह थी, तो मैंने मंगवा लिया और मुझे अब ये पसंद आ गया है। इसे आपके ना, मतलब मेरी लैशेज इतनी लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम अच्छा आ जाता है। और मिस रोज का कंसीलर, ये तो सभी यूज़ करते होंगे, इसकी कवरेज बहुत परफेक्ट है। और इसके साथ ये वाली सफारी की परफ्यूम, इसका नाम डायमंड ग्लो है। ये भी मुझे आजकल काफ़ी पसंद आई हुई है, तो मेरी आधे से ज़्यादा वीडियोज़ में आपको यही नजर आएगी। मैंने ना ये वाले ब्लैक कपड़े पहने थे, और अब मैं दुपट्टा लेने लगी थी जाते हुए, तो मुझे लग रहा था कि कपड़ों में कोई मसला है, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। और ये पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे कपड़े चेंज करके ये वाइट वाले सेलेक्ट कर लिए। रेडी हो गए हैं, तो अब चलते हैं। रास्ते में हम लोग रुके थे 2 से 3 जगह पे, और रुके इसलिए थे क्योंकि मुझे चाहिए थे चॉकलेट्स। मुझे लगा था कि इतनी कॉमन चीज़ है, कहीं भी रुकेंगे मिल जाएंगे, और मिल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, लेकिन आज स्पेशल चाहिए थे तो आज मिल ही नहीं रहे थे। चॉकलेट्स की वजह से वैसे मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। मैं अपना एक ही हाथ दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने एक ही हाथ पे नेल पेंट लगाया हुआ है, वो भी मैंने एक वीडियो बनानी थी, उसके लिए मैंने लगाया था। और मेरे हाथों पे इतना पसीना आता है, मैं कुछ भी कर लूँ मुझे समझ नहीं आती। मतलब दुनिया में अगर कोई इसका इलाज किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है आजकल। आपके जो फ्रेंड सेम सिटी में रहती है उससे तो आप मिलते रहते हो, लेकिन जो आउट ऑफ द सिटी रहती है उससे मिलने के लिए आपको 1000 जतन करने पड़ते हैं। मतलब आपको सोचना पड़ता है कि कोई उस साइड पे जाएगा तो आपको लेके जाएगा, और प्लान बनाते बनाते भी आपके महीनों गुजर जाते हैं। मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, मतलब वो किसी और सिटी में रहती है, मैं किसी और सिटी में रहती हूँ, और मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे किसी ना किसी तरह उसके घर जरूर भेज देते हैं, और वो भी मुझसे मिलने के लिए जरूर आती है। उसका घर ऑलमोस्ट आ गया, तो आज मैं उससे मिलने के लिए पहले से ज़्यादा एक्साइटेड है। और उसकी वजह यह है कि मेरी फ्रेंड की हुई है प्यारी सी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैं उसको पहली दफ़ा देखने जा रही थी, इस वजह से एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा था। आजकल वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी फ्रेंड्स की शादी हो जाए फिर भी आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहो, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट प्रायोरिटीज। आपके लिए अगर कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो आप उसके लिए टाइम मैनेज कर ही लेते हो। जब मैं और मेरे दोस्त मैसेज पे बात करते हैं ना, हम बहुत थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन जब भी हम मिलते हैं वो मेक श्योर कि कोई बात, कोई गॉसिप रह ना जाए। इतनी बातें करने के बाद अब हमने अपना कैमरा सेट किया था ताकि हम अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बना लें, यू नो, गर्ल्स थिंग। यहाँ मेरी दोस्त मुझे दे रही है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्योंकि लास्ट टाइम उसने वादा किया था कि अगली दफ़ा मेरे लिए चाय बनाएगी। मैं किचन में उसके पीछे चली गई थी ताकि चेक करती हूँ कैसे चाय बना रही है, और मैंने सुना था कि वो अच्छी चाय बनाती है। आज मैंने चेक भी कर लिया, मतलब मान लिया कि अच्छी बनाती है। मैंने अपने इंस्टाग्राम रील्स के लिए काफ़ी क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, हालांकि मैंने अभी तक उसको ना ही एडिट किया और ना ही पोस्ट किया, क्योंकि मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन बाद में उसको एडिट करना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, उसके लिए मोटिवेशन खत्म हो जाती है। वैसे सही बताऊँ तो आज का दिन ना मेरा काफ़ी अच्छा गुजरा है, मतलब पसंदीदा औरत के साथ गुजरा है तो अच्छा ही होगा। इसके बाद मामा और बाबा ने मुझे पिक कर लिया था, मेरा काम तो हो गया था। इसके बाद मामा के 1-2 काम थे, हमने वो किए, और क्योंकि ईद आने वाली है, ईद के दिनों में आपको कोई ना कोई काम जरूर याद आ जाता है। अभी भी कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं शॉपिंग से बहुत दूर भागती हूँ, मतलब लड़कियों को शौक होता है कि वो अपनी पसंद की चीज़ें लें, लेकिन मुझे अगर पता चले कि वहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी तरह घर पे रह लूँ, मुझे ना ही जाना पड़े। पता नहीं लड़कियाँ शॉपिंग करते हुए थकती क्यों नहीं है, मुझे बस ये होता है कि चीज़ें मम्मा ले आएंगी, मैं घर चली जाती हूँ, मतलब घर जाने की जल्दी होती है बस। हाँ, एक और चीज़ कहनी थी, पहले मैं इंस्टाग्राम पे मिनी ब्लॉग्स पोस्ट करती थी, लेकिन अब यूट्यूब पे कर रही हूँ, तो मुझे यूट्यूब का भी इतना आइडिया नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। बस फिर हम यहाँ से फ्री हो गए थे तो हम लोग घर जा रहे थे। घर आके मैं ये फ्राई कर रही थी, और फ्राई करते हुए मैं बस 2 मिनट के लिए किचन से बाहर गई, और ये बिल्कुल ऐसे जल गए हैं जैसे लोग हमसे जलते हैं। आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।